अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग के दोनों केसेस हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोगों ने जो चीज़ करनी है मेरे भाई वो ये है कि फोर्स एंड मोमेंटम को देखना है। एक ऑब्जेक्ट है, मैं फिर भी जितने भी यहाँ पे मेरे बेटे आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, जितने भी अफलातून आवाम बैठी हुई है, आप लोगों ने ड्यूरिंग द होल लेक्चर पहले लेक्चर की तरफ देखना है, सुनना है, उसके बाद अपनी कोई फिलॉसफी देनी है मुझे। एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस मैं कंसीडर कर लेता हूं कि वो मैस m है। अब मेरा बेटा उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूं इनिशियल वेलोसिटी vi। अगर मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहूं तो मोमेंटम का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोमेंटम इज इक्वल टू पी एंड पी इज इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी। ये एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोमेंटम का। अब मैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, इनिशियली इब्तदाई तौर पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v आएगा। तो अगर इसका मैं मोमेंटम निकालूं जो कि इनिशियल मोमेंटम होगा, वो क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, तो मैं यहां इनिशियल मोमेंटम के लिए P और इनिशियल के लिए जो वर्ड है इसके साथ वो I यूज कर लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी आई विच इज इक्वल टू मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी mvi। mvi ये आ गया मेरा बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम। अब क्या होता है, हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन लाना है, यहां पे फोर्स की इन्वॉल्वमेंट लानी है। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, हम लोगों ने ये बात बड़े अच्छे से क्लियरली पढ़ चुके हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body। उस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है जब इसमें फोर्स लगेगी, मैस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। लाइक अगर इस पॉइंट पे मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो वो कौन सा मोमेंटम होगा मेरा बेटा? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम के लिए वर्ड P लिखेंगे और फाइनल के लिए F लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटा mvf। इनिशियल मोमेंटम Pi इज इक्वल टू mvi, फाइनल मोमेंटम Pf इज इक्वल टू mvf। अब मेरा बेटा इसे हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और इसे नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी vi, उसका मोमेंटम कैलकुलेट किया, वो आ गया mvi। अब मैंने क्या, फोर्स और मोमेंटम आपस में कैसे रिलेट होती हैं, तो मैंने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा दी? फोर्स। जब मैंने फोर्स लगाई तो मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज। इसकी वेलोसिटी vi से होगी या मेरा बेटा vf। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो मैं ये बात कर सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई जब भी आपने चेंज निकालना है, पहले क्या था अब क्या है, एंड वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास बेटा क्या है? pf। इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरे पास? pi। इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब फर्क निकालना है। फाइनल की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? mvf। इनिशियल की वैल्यू क्या आपके पास? mvi। mvf माइनस mvi, ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। लेकिन यहां पे
एक बात जिससे बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं मेरा बेटा वो है कि जब मोमेंटम में चेंज आया है वो किसके लिहाज से है भाई? जब भी डिस्टेंस में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज आया जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम चेंज की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे इस पूरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो किसी भी इक्वेशन को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों केसेस में यहां पे टी ले आता हूं। अब मेरा बेटा दोनों इक्वेशंस में टी लाने का मतलब यह था क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, टाइम के लिहाज से आ रहा है। अब मैं यहां से मजीद इसको सॉल्व करता हूं। ये तो आ गया बेटा चेंज इन मोमेंटम। ये क्या चीज है? इन दोनों में m कॉमन, अंदर क्या बचा? vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, एक्सेलरेशन इक्वल होता है बेटा vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पे भी क्या आ रहा है? vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पे a, इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? a, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू आ गया एम ए के। बट हमने पढ़ा हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू एम ए, मतलब जहां पे एम ए लिखा हुआ है वहां पे f लिख दें। इस तरफ क्या आ रहा था? चेंज इन मोमेंटम। इस तरफ क्या आ गया? फोर्स। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स आ गया। कि जब मोमेंटम में चेंज आता है वो चेंज किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? अप्लाइड फोर्स के। ये ताल्लुक पैदा कर दिया हमने चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के दरमियान कि जब भी मोमेंटम में चेंज आता है तो क्या किसके इक्वल आता है बेटा? वो फोर्स के इक्वल आता है। मैं दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज करने लगा हूं, दोहराने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक का नाम है आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम का हरगिज मतलब ये नहीं बनता कि आप इसकी अलग-अलग से डेफिनेशन करें। फोर्स एंड मोमेंटम टॉपिक का मतलब है कि आप इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करें। अब मेरे बेटे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। सबसे पहले हमने कहा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। उस वक्त जब आपने उसका मोमेंटम निकाला वो इनिशियल मोमेंटम होगा जो कि इक्वल आएगा p क्या होता है? m को vi से मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल मोमेंटम आएगा। इनिशियल के लिए साथ वर्ड हमने i का लिख दिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना था बेटा इसका फाइनल मोमेंटम, मतलब जब आपने उस पर फोर्स लगाई, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान आप रिलेशनशिप लाना चाह रहे हो। आपने जब उस पर फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी vi से होगी vf। जब वेलोसिटी चेंज होगी जाहिर सी बात है मोमेंटम भी बदल जाएगा। जो बदला हुआ मोमेंटम था वो आपके पास इक्वल आ गया mvf के। वो किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? आपके पास mvf के। अब आपने एक्चुअली निकालना है मोमेंटम में चेंज कितना है, मोमेंटम में चेंज कितना है। सो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा? pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी के। pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी के। सो मैंने लिख लिया pf माइनस पी आई mvf माइनस वी। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जो चेंज है वो टाइम के लिहाज से आता है, टाइम के लिहाज से आता है, टाइम के लिहाज से आता है। इसलिए मैंने दोनों केसेस में इसको t पे डिवाइड कर दिया। अब मेरा बेटा जब t पे डिवाइड किया, इधर तो चेंज इन मोमेंटम आ ही रहा है, इधर वाली इक्वेशंस को मैंने चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पे फोर्स लाना है। फोर्स लाने के लिए क्या किया मैंने? देखा इन दोनों में m कॉमन था, m बाहर लिख लिया, अंदर आ गया vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। और मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ चुका हूँ कि vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होता है बेटा? a के इक्वल होता है, तो मैंने उसकी जगह पे a लिख दिया। अब मैं ma भी इस चैप्टर में पढ़ चुका हूँ, ma किसके इक्वल होता है बेटा? फोर्स के। तो फाइनली एंड पे जो मेरे पास जो लाइन बनी वो क्या बनी? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो हमारे पास किसके इक्वल आती है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये था मेरा बेटा हमारा जो आज का टॉपिक फोर्स एंड मोमेंटम का। कमेंट्स आज शो नहीं होंगे?
हाँ ये तो हो गया है, अब इसका क्या करूँ? जी मेरा बेटा, अगेन देख लें, कोई क्वेश्चन पूछने हैं आप लोग पूछ लें। और पता थोड़ा टेक्निकल जो काम है वो चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे सामने शो नहीं हो रहे। खैर, आप अपने फीडबैक में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ही अब लेक्चर एंड होगा, जब आप उसका फीडबैक सबमिट करवाएंगे, उस फीडबैक में आप अपने लेक्चर के बारे में बताएंगे कि आपका जो लेक्चर है वो कैसे रहा। जी मेरा बेटा, तो आप लोगों ने जो भी सवालात पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम का टॉपिक था। फोर्स एंड मोमेंटम के टॉपिक में मैं ये चीज़ बार बार आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्स और मोमेंटम की अलग अलग से डेफिनेशन बताएंगे। इस बात का जो मतलब बनता है, या इस बात का जो मतलब वो ये है कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है वो लिया, उसका इनिशियल मोमेंटम pi कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू mvi, और फिर उसके बाद जब इस पर फोर्स लगाई तो उसके मोमेंटम में चेंज आया क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल गई। vi से उसकी वेलोसिटी अब हो चुकी है मेरा बेटा vf। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि बाद में पता चल भी गया। तो जब उसका मोमेंटम vi से vf हुआ, वेलोसिटी vi से vf हुई, तो मोमेंटम भी इनिशियल से फाइनल में हो गया। अब हमने इसका चेंज जब कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स आता है हमारे पास। सो pf माइनस pi जब हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास आता है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। तो जो हमारे पास vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t कॉमन लेने के बाद आया वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ma को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मानते हैं, जिसकी जगह पे हमने फोर्स लिखा। तो ये हमारा टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम का।